students, today's topic is various forms of democracy. In modern time, the various forms and various concepts associated with democracy are regarded as mentioned below: political democracy, social democracy, economic democracy, and last one is ethical democracy. First, I am going to start political democracy. In this, political power of the state is equally shared by the citizens. Citizens have the real power to legislate, which they performed by delegating this function to their elected representatives. बच्चों, आपकी बुक में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो दिया हुआ है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. आप वीडियो के साथ साथ बुक भी खोल के रखें, बुक ओपन करके रखें. बुक में जो चीज़ दी हुई है वो आपको मैंने नोट्स में कल पहले ही भेज दी थी. ये आप वैसे भी चैप्टर रिवाइज़ कर रहे हैं, पहले समर ब्रेक से पहले आप पढ़ चुके हैं ये चैप्टर, फिर भी मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ. पास्ट टाइम में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो थी उसे हम इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी के नाम से जानते थे. आपको बुक पे फोकस करना है, बुक में ध्यान देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके बुक की ईच एंड एवरी लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है. लेकिन मॉडर्न टाइम में इसे लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है. ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, सम पीपल ऐसा मानते हैं कि ये वेस्टर्न कंट्रीज से इमर्ज हुई है, यानी वेस्टर्न कंट्रीज से स्टार्ट हुई थी, इसलिए इसे वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहा जाता है. और जो मार्क्सिस्ट या मार्क्स को मानने वाले जो लोग हैं वो इसे प्रेफर करते हैं कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी कहने के लिए. इट मीन्स कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बहुत सारे नाम हैं. एंशियंट टाइम में इसे इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता था, मॉडर्न टाइम में इसे लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, और वेस्टर्न कंट्री से ये इमर्ज्ड हुई है, इसलिए समटाइम इसे वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहा जाता है. और जो मार्क्स को मानने वाले, कार्ल मार्क्स एक बहुत ही बड़े फ़िलासफ़र भी कह सकते हैं हम और इकोनॉमिस्ट भी कह सकते हैं, हुए थे, जिन्होंने कैपिटलिज्म पे अपने व्यूज़ दिए थे. ये जब आप MA MCOM करेंगे तब आप पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में. तो ये जो मार्क्स को मानने वाले लोग थे, ये मार्क्सिस्ट ये प्रेफर करते थे, तो वो कहते थे कि ये कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है. ये आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का पार्ट है. फिर नेक्स्ट हमारा है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर ही बच्चों आपकी बुक में दे रखा है कि जो लिबरल फ़िलासफ़र होते थे, यानी मॉडर्न टाइम में इसे लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी कहा गया है, तो उन्होंने इसकी 2 फॉर्म्स को मेंशन किया है. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के 2 पार्ट हैं. सबसे पहला है डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ अ टाइप ऑफ स्टेट. एक राज्य के रूप में, मतलब राज्य के एक रूप में डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन किया गया. डेमोक्रेसी क्या है? एक स्टेट के फॉर्म में होती है. सेकंड आपका दे रखा है डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ अ टाइप ऑफ रूल. एक में ये कहा गया है कि स्टेट के फॉर्म में डेमोक्रेसी होती है, और सेकंड वाले पार्ट में ये कहा गया है कि रूल्स के फॉर्म में डेमोक्रेसी होती है. अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ लेंगे. इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेट, डेमोक्रेसी मीन्स अ डेमोक्रेटिक स्टेट. The concept of democratic state believes that the major ruling authority lies in the hands of the people, and therefore the people have the power of forming the government, controlling it, and the full and final authority to throw it out of power. बच्चों, अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट के फॉर्म में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि राज्य की पावर जो है वो कुछ लोगों के हाथ में होती है जो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, और जितना भी कंट्रोल होता है वो सारा का सारा किसके हाथ में होता है? जनता के अंदर होता है. मतलब वो जो बेसिक पावर होती है, पॉलिटिकल पावर, वो सारी की सारी पब्लिक के हाथ में होती है. पब्लिक ही अंतिम पावर यानी अंतिम शक्ति के रूप में उसे यूज़ करती है. अगर इसे हम नॉर्मल हिंदी में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेट के फॉर्म में डेमोक्रेसी जो होती है वो एक ऐसी
ऐसा कॉन्सेप्ट माना गया है जिसमें जनता का जनता के लिए जनता का शासन होता है, यानी बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, जो अब्राहम लिंकन की बहुत फेमस डेफिनेशन भी है डेमोक्रेसी की। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप कि डेमोक्रेसी जो है स्टेट के फॉर्म में कैसी होती है। फिर सेकंड फॉर्म दी हुई है इसमें लिबरलिस्ट के अकॉर्डिंग, वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बच्चों जो स्टेट का फॉर्म है वो तो हमारा कहलाएगा, उसे हम कह सकते हैं सैद्धांतिक कह सकते हैं, यानी एक तरह से वो कहने के फॉर्म में ये है, लेकिन उसको अगर हम प्रैक्टिकल फॉर्म में कहें वो थ्योरेटिकल फॉर्म कहलाती है। राज्य अपने आप में कुछ होता नहीं है, उसको राज्य को चलाने के लिए गवर्नमेंट होती है, यानी रूल होते हैं, और वो रूल क्या होते हैं, वो उसका प्रैक्टिकल पार्ट कहलाता है। तो जब उस स्टेट को चलाने के लिए प्रैक्टिकल रूल्स बनाए जाते हैं, वो रूल क्या कहलाते हैं, एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है, यानी प्रैक्टिकल फॉर्म होती है जो क्या करती है, आपकी बुक में ये दे रखा है, इट इज़ वर्थ मैंशनिंग हेयर दैट दीज टू कॉन्सेप्ट्स विच आर एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक्सेप्ट the sovereignty of political governance upon legal governance. In short, these both accept that legal governance should be controlled through political governance. यानी राज्य को समझने के लिए, यानी फर्स्ट वाला जो है ना डेमोक्रेटिक स्टेट, उसको समझने के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को समझना होगा, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को समझने के लिए हमें डेमोक्रेटिक स्टेट को समझना होगा। तो ये हमारी हो गई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसमें भी ध्यान रखेंगे। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बहुत सारे नाम हैं। अनदर नेम कौन कौन से हैं, इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी, मॉडर्न टाइम में इसे लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, और सम टाइम इसको कौन सी डेमोक्रेसी कहा जाता है, वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। वाई, बिकॉज ये स्टार्ट हुई थी या इमर्ज हुई थी वेस्टर्न कंट्री से। इसके अलावा मार्क्सिस्ट प्रेफर करते हैं इसको कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। फिर हमने ये पढ़ा कि लिबरल फिलोसोफर जो थे ना, जो लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी को मानते हैं, उन्होंने इसको टू फॉर्म में डिवाइड किया है, या ये माना है कि एंटायर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी टू फॉर्म्स में होती है। यानी फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कितने तरीके की होती है, हाउ मेनी टाइप्स, तो आप क्या कहेंगे, टू फॉर्म में होती है। फर्स्ट होती है डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ स्टेट, और सेकंड है डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ अ टाइप ऑफ रूल, एक स्टेट के फॉर्म में और एक रूल के फॉर्म में, और दोनों डिपेंडेंट या इंटरडिपेंडेंट ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर होती है। फिर है इन द फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देयर आर टू सब फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। अब ये जो सेकंड पार्ट था ना हमारा डेमोक्रेटिक रूल, ये भी दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, और सेकंड होता है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो अमेरिका में डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, और जो हमारे इंडिया में है वो इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम जिन लोगों को चुनकर भेजते हैं वो लोग हमारे ऊपर रूल करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो फॉर्म हो गई। बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बहुत सारे नाम हैं। फिर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी टू फॉर्म्स में डिवाइडेड है, स्टेट के फॉर्म में और डेमोक्रेटिक रूल के फॉर्म में। फिर डेमोक्रेटिक रूल भी जो है वो टू टाइप्स का होता है, यानी दो सब फॉर्म में डिवाइडेड है। एक है रूल कैसा कैसा होता है, एक तो डायरेक्ट हम किसी पे रूल करें, और एक हम किसी से किसी पर रूल करवाएं, तो वो इनडायरेक्ट हो गया, जैसे अपने इंडिया में है। इट इज़ वर्थ मैंशनिंग दैट इन मॉडर्न टाइम देयर आर फर्दर टू फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी विच आर विजिबल, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड गवर्निंग डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद जो हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसके भी दो फॉर्म होते हैं, कौन कौन से, पार्लियामेंट्री और गवर्निंग डेमोक्रेसी। फिर है एंटायर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है उसे हम डेमोक्रेटिक स्टेट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को हमें मिलती है। आपकी बुक में 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं उसकी।
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव इन अ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किस में बिलीव करती है? कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करती है, यानी संविधान में। सेकेंड है, इट एक्सेप्ट दैट द रूलिंग अथॉरिटी लाइज इन द हैंड ऑफ द पब्लिक, और ये उन अथॉरिटी को पसंद करती है या उनकी बात मानती है जिन्हें वो चुनकर केंद्र में या फिर स्टेट के अंदर भेजती है। ठीक है, जैसे हमने मोदी को चुना, मिस्टर नरेंद्र मोदी को, तो हम उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनके रूल को। फिर थर्ड है, द थ्योरेटिकल आस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ डेमोक्रेटिक स्टेट एंड इट्स प्रैक्टिकल आस्पेक्ट इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर दो आस्पेक्ट होते हैं, ऊपर भी हमने पढ़ा था, 2 फॉर्म्स होते हैं। थ्योरेटिकल फॉर्म तो होती है स्टेट के फॉर्म में, और जो हमारी प्रैक्टिकल फॉर्म होती है वो होती है रूल के फॉर्म में। फिर नेक्स्ट है हमारा, द पब्लिक अपॉइंट्स द गवर्नमेंट, कंट्रोल्स इट एंड कैन ऑल्सो रिमूव इट फ्रॉम पावर, यानी जनता जो होती है वो सरकार को चुनती है, उसे कंट्रोल करती है और उसे हटा भी सकती है। इसीलिए कहा जाता है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, जनता का जनता के लिए जनता का शासन। ये तो आप सभी बच्चे समझदार हैं, सभी जानते हैं कि हम ही वोटिंग सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट बनाते हैं, उन्हें कंट्रोल भी करते हैं और उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। फिर फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ नॉट अचीवेबल इन इटसेल्फ, रादर इट इज़ अ सोर्स ऑफ अटेनिंग डेमोक्रेटिक अचीवमेंट्स एंड वैल्यूज़। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है वो कैसी होती है? वो खुद में कोई गोल नहीं होती, बल्कि वो किसी गोल को और वैल्यूज़ को गेन करने का एक सोर्स होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी के थ्रू हम अपने कंट्री को अच्छा बनाना चाहते हैं। ये तो था हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इज़ दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सोशल डेमोक्रेसी। इन द फॉर्म ऑफ a type of society, democracy is known as social democracy. It means maintaining free market system with regulation so as to take care of the welfare needs of the citizen. It can be seen in mixed economy like India. Here the government take responsibility of providing social service, eliminating the role of market. It differs from democratic socialism. अब जो सोशल डेमोक्रेसी होती है बच्चों, वो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक मतलब लक्ष्य कह सकते हैं कि समाज का एक लक्ष्य होता है कि हम किसी रेस के आधार पर, किसी जाति के आधार पर, किसी लड़का लड़की के आधार पर हम कोई क्या नहीं करेंगे, इनइक्वालिटी नहीं करेंगे। आपकी बुक में दे रखा है, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रीड, कलर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर, वेल्थ, बर्थ प्लेस एक्सेट्रा, एंड ऑल द पर्सन शुड बी रिगार्डेड एज अ इक्वल इन द फॉर्म ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब कोई आदमी जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर या मार्केट के अंदर या सोसाइटी के अंदर उसमें कोई चेंज या कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे हम सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं। और एक बहुत फेमस हमारे राइटर की आपके डेफिनेशन दी हुई है, हर्न शॉ कहते हैं उन्हें। अकॉर्डिंग टू हर्न शॉ, आप बुक में अंडरलाइन कर लें इस डेफिनेशन को। अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ वन इन विच देयर इज़ डोमिनेंस ऑफ इक्वालिटी of thoughts and in which the principle of equality is prevalent, यानी समानता की सोच को महत्व दिया जाता है और समानता ही सबसे बड़ी बात होती है, उसे हम सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इट मीन्स एवरीबडी हु कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन इज़ एंटाइटल्ड टू हैव हिज शेयर ऑफ wages and allowances. Here every contributor worker have a say in the decision making process
as to what to produce, how to produce, where to distribute, what should be the price, etc. इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है बच्चों, वो नाम से ही पता चल रहा है कि रुपए पैसे से रिलेटेड है ये। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि आप मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो ऐसा नहीं होगा कि जब हम कोई काम करने जाएंगे तो जो कोई रिच है या कोई ऊंची कास्ट का है उसे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, और जो कोई SC ST से बिलोंग करता है या फिर जो ब्राह्मण नहीं है उसे पैसा कम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब इसे हिंदी में आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। और मार्क्स जो थे उन्होंने इस विचार को दिया था, और 18 और 19 सेंचुरी में दिया गया था ये विचार। और इसके अंदर ये था कि आर्थिक लोकतंत्र जो है वो पॉलिटिकल और सोशल डेमोक्रेसी से थोड़ा अलग होता है। इसमें ये इंटेलेक्चुअल्स जो थे यानी बुद्धिमान लोग जो थे वो ये मानते थे कि सोसाइटी में पर्टिकुलरली या इंडिविजुअल किसी पर्सन को देखकर हमें ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि उसकी कंडीशन को कैसे इफ़ेक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब क्या बनाएं, कैसे बनाएं, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करें, उसकी प्राइस कैसे होगी, ये सब चीज़ें। अलाउंसेस यानी जो फ़ायदे होते हैं, जैसे कहीं जॉब करते हैं और हमें डीजल पेट्रोल के पैसे मिल रहे हैं, हाउस रेंट मिल रहा है, उसे हम अलाउंसेस कहते हैं, ठीक है। और वेजेस जो होते हैं, वेजेस और सैलरी तो आपको मालूम ही है, काम करने के बदले जो डे बाय डे मिलते हैं वो वेजेस होती है, और जो मंथली मिलती है उसे हम सैलरी कहते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाएगा, उसे हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहते हैं। फिर लास्ट हमारा है एथिकल डेमोक्रेसी, जिसे हिंदी में नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। एथिकल डेमोक्रेसी जो है इसके अंदर आध्यात्म के बारे में बात की जाती है, सोसाइटी के वैल्यूज़ के बारे में बात की जाती है, और इसके अंदर ये स्लोगन वगैरह दिए जाते हैं भाईचारे वगैरह के। इसमें 1789 के फ्रांस के इवेंट के बारे में आपकी बुक में दे रखा है, उसे हम अंडरलाइन कर लेंगे, आप अंडरलाइन कर लें इसे। ईयर 1789 विच हैड गिवन द स्लोगन ऑफ, फ्रांस के अंदर ये स्लोगन दिया गया था, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है वही हमारी सोसाइटी का बेस होना चाहिए, उसे हम एथिकल डेमोक्रेसी कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन माय पर्सनल नंबर। थैंक यू।